चारधाम यात्रा का आज से श्री गणेश हो गया है। गंगोत्री धाम कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पीएम मोदी के नाम से धाम में पहली पूजा की गई। वहीं सीएम धामी ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूरा धाम हर हर गंगे के जयकारों से गूंज उठा। उधर यमुनोत्री धाम जाने के लिए भक्तों का रेला निकलने लगा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को चारधाम यात्रा की बधाई दी है। सीएम ने कहा कि सुगम यात्रा के लिए सभी प्रकार की तैयारियां हो चुकी हैं। वहीं संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए भी लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। तो यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। तो वहीं उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा के आगाज के साथ ही प्रशासन की तमाम तैयारियों का इम्तिहान भी अब शुरू हो, क्योंकि पहले से ही चारधाम की यात्रा के लिए प्रशासन की तैयारियां पुख्ता कर ली गई थी। तमाम मार्गों को लेकर, भीड़ प्रबंधन को लेकर और हर साल के मद्देनजर इस बार और ज्यादा संख्या में तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, इस बात का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को चारधाम यात्रा की बधाई भी दी है। सीएम ने कहा कि सुगम यात्रा के लिए सभी प्रकार की तैयारी हो चुकी है। वहीं संदिग्ध लोगों पर लगातार सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। हर एक चप्पे चप्पे पर नजर जो है प्रशासन की ओर से बनाई हुई है। भीड़ व्यवस्था को लेकर यानी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी पहले से ही तमाम तैयारियां की गई हैं, क्योंकि भारी संख्या में जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे दर्शन के लिए तो पहले से यहां पर तमाम तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं। और कोई भी अगर शिकायत यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु को होती है तो उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। शुभ घड़ी में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि आज पुण्य सलीला माँ भगवती डोंगरी के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10:30 बजे समस्त विश्व, समस्त हिंदुस्तान की सनातन प्रेमियों के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री का मतलब जहाँ गंगा उतरी है, गंगा का महात्म्य, गंगोत्री में आकर के जो अपने पितरों के निमित्त किसी भी प्रकार का दान, प्रसाद, तर्पण आदि करता है, निश्चित उनके पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि गंगोत्री में संपन्न करवाते हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा के आगाज के साथ ही लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। और चलिए इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं अलग अलग जगहों से। महावीर सिंह राणा हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए हैं और इसी के साथ हरिद्वार से राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले महावीर आपके पास से आऊंगी, क्या कुछ चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है? महावीर, उत्तरकाशी में किस तरीके का माहौल बना है, क्या कुछ व्यवस्थाएं? बिल्कुल निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा का कई से इंतजार किया जा रहा था और आज से जो है चारधाम यात्रा चालू हो गई। इस वक्त बता दूं, गंगोत्री के कपाट जो है 10 बजे खुल गए थे। उसके बाद यमुनोत्री के कपाट भी 11 बजे के 11:30 बजे के आसपास खोल दिए गए। अब जो है श्रद्धालु लगातार जो है यहाँ पे आ रहे हैं और आज की अगर मैं बात करूंगा, आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। तो स्थानीय देव डोलियां है वो भी पहुंची थी और आर्मी के बैंड के साथ भव्य स्वागत किया गया गंगोत्री धाम में मां गंगा की डोली का। और अब थोड़ी देर बाद जो है अब जो है इसके बाद जो है जो लोग वहां पे दर्शनार्थी हैं वो दर्शन कर रहे हैं और अब आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो उसी तरह के मैं बता दूं, प्रशासन ने पहले से पूरी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने यहाँ पे हमने देखा कि उत्तरकाशी जिले में उन्होंने जो 2 धाम पड़ते हैं उनके लिए एक बारकोड चालू किया है। उस बारकोड के तहत जो भी यात्री यहाँ आएगा उस बारकोड को स्कैन करेगा और जो यहाँ के जो धार्मिक मंदिर है, धार्मिक जो स्थल है उन जगहों में
बारकोड के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इसी तरह पुलिस ने भी 24 घंटे के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है, एक टोल फ्री नंबर जारी किया है कि अगर किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उस पर कॉल करके जो है पुलिस से सहायता मांग सकता है। उसी तरह मैं बात करूंगा जो मार्ग है, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 100 किलोमीटर के एरिया में काफी सांकरा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक के कारण जो है यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है। मगर इस बार पुलिस ने जो पिछली बार वन वे किया था, इस बार पूरी तरह से रोक कर दिया है कि वन वे नहीं होगा। सिर्फ जो हैवी वाहन, जो भारी हैवी वाहन होंगे उनको 12 बजे से लेकर 8 बजे शाम तक जो है उन पर पूरी तरह से वर्जित होंगे, वो इस एरिया में नहीं आएंगे। इसी तरह जो यात्री है उस यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उसी तरह मैंने देखा है, कई बार हमने देखा है कि जो गंगोत्री राजमार्ग है, जो बरसात होती है, बरसात के कारण पे कई जगह बाधित होता है, कई जगह लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उसको लेकर जो है उन्होंने पहले यहाँ पे टीम गठित किया है। जो बीआरओ है उनको साफ संदेश दिया है कि आपने जेसीबी पोकलेट उन क्षेत्रों में तैनात रखेंगे जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा मार्ग जो है बाधित होते हैं। उसी तरह पूरी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए हरिद्वार से। राजकुमार, हरिद्वार में किस तरीके का इस समय उत्साह है चारधाम यात्रा को लेकर, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए निशु, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि आज अक्षय तृतीया के मौके पर हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों का जो है जत्था यहाँ से रवाना हुआ है, क्योंकि आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो है विधिवत खोले गए हैं। पूजा मंत्रोच्चार के साथ आज यहाँ से सभी यात्री जो हजारों की संख्या में है यहाँ से रवाना हुए हैं। लगातार एक बड़ा आंकड़ा हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों का देखा गया है। वहीं हम इस समय चारधाम यात्रा पंजीकरण केंद्र, ऑफलाइन केंद्र में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ जो है यात्री सुबह तड़के से ही पहुंच रहे हैं और अपने अपने चारों धामों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि हर प्रत्येक जो धाम है उसके लिए 1,000 की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यात्रियों के जो रुकने के लिए यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर पानी की सुविधा की गई है। यात्री बढ़ने पर यात्रियों के लिए होल्डिंग सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। वही पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को जाम का सामना न करना पड़े। क्योंकि विगत वर्षों जो भी चारधाम यात्रा जब भी यहाँ से चलती थी तो भारी भीड़ आने के कारण हरिद्वार से लेकर जो है ऋषिकेश तक चारों तरफ जाम की स्थिति बनती थी। लेकिन इस बार जो है पुलिस प्रशासन ने नया प्लान लागू किया है, जिसके तहत रोड पर जो है हाईवे पर जो है जाम की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लगातार जो यात्री हैं सुगम तरीके से हरिद्वार पहुंच रहे हैं और चारधाम यात्रा की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। लगातार प्रशासन हो चाहे शासन हो, सभी ने यहाँ पर तैयारियां पूरी की गई है, जिसके तहत चारधाम यात्रा जो सुगम रूप से चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में इस समय जो पंजीकरण केंद्र है, लगातार 2 दिनों से जो पंजीकरण हो रहे हैं, 1,000 प्रत्येक धाम के लिए यहाँ पर पंजीकरण किए जा रहे हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों के लिए 1,000 की यहाँ पर स्लॉट बनाया गया है, और जिससे कि यात्रियों को असुविधा ना हो। क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पर आकर जो यात्री है पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे प्रशासन और शासन उनका सहयोग यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी निशु, बिल्कुल। और इम्तिहान भी अब होना है तमाम व्यवस्थाओं का, क्योंकि हर बार तैयारी होती है लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कमियां निकल आती है। लेकिन इस बार उम्मीद से बढ़कर तैयारियां की गई, लेकिन देखना होगा किस तरीके से चारधाम यात्रा रहती है। हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि हर साल की संख्या से बढ़कर यानी ज्यादा तादाद में लोग पहुंचेंगे चारधाम यात्रा के लिए, तो कितना अनुमान है, कितने ज्यादा लोग पहुंचेंगे? देखिए, अगर देखा जाए इन 2-3 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हर साल जो है वो यात्री जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। क्योंकि पिछले साल हालांकि ये जरूर था कि 50 लाख के करीब जो है यात्री पहुंचे थे, और उससे पहले 56 लाख के करीब जो है चारों धामों में यात्रा जो है वो पहुंची थी। इस बार जो सरकार आंकड़ा लेकर चल रही है, उनका ये मानना है कि 60 से 70 लाख के बीच जो है इस बार यात्री जो है वो चार धामों के लिए पहुंचेंगे। इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की ओर से जो है वो पूरी कर दी गई
गई है। तमाम जगहों पर ये देखा गया है कि इस बार खास तौर पर जिसमें जैसे कि हम पहले भी बताया कि बैरिकेडिंग जिस तरीके से पिछले साल जिस तरीके से लगाई जा रही थी कि रोक रोक कर जिस तरीके से यात्रियों को जो है धामों की ओर भेजा जा रहा था, इन तमाम बैरिकेडिंगों को जो है उनको हटा दिया गया है। किसी भी यात्री को जो है कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा। साथ ही जिस तरीके से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 9 लाख के करीब जो है केदारनाथ धाम के लिए जो है अकेले रजिस्ट्रेशन जो है वो हुए हैं। उसके साथ ही 7 लाख के करीब जो है बद्रीनाथ में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 6 लाख के करीब गंगोत्री में और वहीं 4 से 5 लाख के करीब जो है यमुनोत्री में रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं। यानी कि 22 से 23 लाख के करीब जो है रजिस्ट्रेशन की संख्या जो है यात्रियों की पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी क्योंकि पहला पड़ाव है, पहला ही जिस तरीके से अभी महीना जो है वो चलेगा और ऐसे में कई लाखों लोगों ने जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यात्रियों में काफ़ी उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस बार वीवीआईपी मोमेंट को पूरी तरीके से ख़त्म किया गया है। जिस तरीके से दर्शन करने के दौरान जो वीवीआईपी मोमेंट रहता था उस पर पूरी तरीके से लगाम लगाया गया है कि कोई भी वीवीआईपी दर्शन जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं यात्रियों को थोड़ा सा राहत मिलेगी। जिस तरीके की लंबी कतारें धामों में देखने को मिलती है और ऐसे में दिक्कतें रहती है कि वीवीआईपी जब दर्शन करने आते हैं तो जो लाइनों में लगे हुए जो श्रद्धालु होते हैं इनको जो है दर्शन करने में काफ़ी देरी जो है वो होती है। तो उस कल्चर को भी खत्म करने की कोशिश जो है इस बार की गई है। साथ ही कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यात्री पहुंचे, उनके लिए जो है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 28 अप्रैल से जिस तरीके से शुरुआत की गई है। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या उत्तरकाशी, अलग अलग पड़ाव पे गोचर है, तमाम जगहों पर जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है व्यवस्थाएं जो है वो बनाई गई है ताकि जब यात्री जब आए तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल हमने ये देखा था कि कई लोगों के जिस तरीके से फर्जी तौर पर जो है रजिस्ट्रेशन हुए थे और जब वह धामों की ओर जा रहे थे तो उनका वहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं मिल पा रहा था। तो इसी तरीके से ये देखा गया कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। यानी कि यात्री जब आएगा तो उसका जो पहला पड़ाव हरिद्वार और ऋषिकेश का होता है तो वहीं से जब यात्रा की शुरुआत करेगा तो वहां पर जो है अपनी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू करेगा। तो इन तमाम चीजों की व्यवस्था जो है वो की गई है। आज जिस तरीके से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, गंगोत्री के माँ गंगा के कपाट जिस तरीके से 10:30 बजे शुभ मुहूर्त में जो है पूरी विधि विधान के साथ खोले गए, उसके साथ ही 11:45 पर यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो खोल दिए गए। यानी कि अब विधिवत तौर पर अगर कहे जाए तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 2 मई को जिस तरीके से केदारनाथ धाम के कपाट सुबह के करीब जो है शुभ मुहूर्त पे जो है खोले जाएंगे और 4 मई को बद्रीनाथ, यानी कि जब चारों धामों के कपाट खुल जाएंगे तो उसके बाद जो है यात्रियों की संख्या में और ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ 25 मई को जिस तरीके से वहां पर भी कपाट जिस तरीके से वो जो खोले जाएंगे, बिल्कुल किस तादाद में और किस उत्साह के साथ श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं 4 धाम यात्रा के आगाज के साथ ही, वो तस्वीरें साफ बयां करते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।